अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कल हमने इसम नकरा की 3 अक़साम पढ़ी थी और बाकी की 3 अक़साम हम आज पढ़ेंगे। कल हमने इसम मुसग़्गर, इसम मुकब्बर और इसम ज़र्फ़ पढ़ी थी और आगे इसम ज़र्फ़ की भी फिर 2 अक़साम थी। आज हम अगली 3 पढ़ेंगे, इसम सौत, इसम आला और इसम जमा। इसम सौत क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सौत आवाज को कहते हैं। अरबी का लफ्ज है सौत और उसका मतलब है आवाज। तो यहीं से पता चल रहा है इस्म सौत उस इस्म को कहते हैं जो किसी इस्म की आवाज जाहिर करें, मसलन चूं चूं, टें टें वगैरह। इस्म आला, इस्म आला उस इस्म को कहते हैं जो किसी औजार या हथियार का नाम हो, मसलन कैंची, चाकू, थर्मामीटर वगैरह। उसके बाद है इस्म जमा। इस्म जमा वो इस्म है जो बनावट के लिहाज से तो वाहिद इस्म हो मगर मायनी के लिहाज से जमा हो, मसलन फौज, कौम, जमात। यानी जब हम इसको लिखेंगे तो ये वाहिद के तौर पर लिखा जाएगा, लेकिन इसके मायनी जो है वो जमा की सूरत में, जमा के लिहाज से हमारे सामने होगी। जैसे फौज जो है लिखने में ये वाहिद है, लेकिन ये जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इस्म जमा कहलाएगा। चलिए इनकी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ज़ैल में कुछ इस्म सौत दिए गए हैं। ये बताइए कि ये किन चीजों की आवाज को जाहिर करते हैं। जैसे टिप टिप जो है, आपने बताना है कि टिप टिप किस चीज की आवाज है। तो पहला मैं आपको बता देती हूँ, टिप टिप पानी के गिरने की आवाज है, ठीक है। उसके बाद टें टें, कुकड़ू कू और कू कू, धक धक, ये सारे जो है ये किन चीजों की आवाजें हैं, ये इसके सामने आप लिखेंगे। उसके बाद है मुनासिब इस्म सौत लगाकर खाली जगह पुर करें। पहला है सहन में बिल्ली डैश कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सहन में बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है बारिश डैश बरस रही है, रेलगाड़ी डैश चलती आ रही है, घंटी की डैश साफ सुनाई दे रही है, पीपल के दरख्त पर बैठी चिड़िया डैश कर रही हैं, ठीक है। ये हम इस्म सौत हमारा मुकम्मल हुआ। उसके बाद है कोई से 8 इस्म आला लिखिए, ठीक है। इस्म आला की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है, किसी औजार या हथियार को इस्म आला कहेंगे। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, छुरी भी इस्म आला हो सकती है, चाकू वगैरह, ठीक है। बाकी आपने खुद से जो है वो जगह फिल करनी है। उसके बाद है मुनासिब इस्म जमा की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। पहला है गज़वा बदर में कुफार का डैश बहुत बड़ा था। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, पहला गज़वा बदर में कुफार का लश्कर, ठीक है। लश्कर भी इस्म जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा। सेकंड है अमरीकी डैश बहुत मेहनती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत आसान है, आप सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है डैश हमारे मुल्क की हिफाजत करती है। कौन हिफाजत करती है, ये आप सोचें, आपको याद आएगा। नंबर फोर्थ पे है हमें डैश में बैठने के आदाब आने चाहिए। कहाँ बैठने के, ये भी आप सोचें। उसके बाद नंबर फिफ्थ पे है सड़क पर लोगों का बहुत बड़ा डैश हो रहा था। यहाँ पे इन सारी ब्लैंक्स में इस्म जमा लगा के आप इनको फिल करेंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इन सब को फिल करना है और फिल करने के बाद आपको मालूम है कि आपने 9 या 10 तारीख को हमें अपना ये काम सबमिट करवाएंगे, ताकि हम इसको चेक करके आपको फिर रिटर्न कर दें। थैंक यू।